दोस्तों ड्राई फ्रूट्स और नट्स हम सभी को पसंद होते हैं और हम सभी उन्हें बहुत चाव से खाते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स में भी अगर हम काजू की बात करें या अखरोट की बात करें तो इनका स्वाद के तो कहने ही क्या। अखरोट जो है वो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 से रिच होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको दरकिनार करते हुए काजू पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर में इनवाइट कर लेते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा किस तरह से आप अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे कि ये आपके शरीर में, आपकी स्किन में आने वाली झुर्रियों को कम करेगा और साथ के साथ में आपकी स्किन को बेदाग भी बनाएगा। तो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें, जिससे आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और अच्छे से इस जानकारी को समझ करके अपनी लाइफ में आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अखरोट, वॉलनट एक ऐसा ड्राई फ्रूट या नट जो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना सकता है। और सिर्फ खाने से ही नहीं, अगर हम इसको बाहर से भी लगा रहे हैं तो भी हमारी स्किन के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आता है। सो क्या तरीका होना चाहिए इस अखरोट को खाने का, यही कुछ आज सीखने वाले हैं हम सभी लोग। दोस्तों, अखरोट को नॉर्मली गरम ड्राई फ्रूट कहा जाता है, जिसे ज़्यादातर लोग भिगो करके खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इसे किसी विशेष चीज़ के साथ मिला दिया जाए तो इसकी तासीर भी बदल जाती है और इसके गुणों का जो परसेंटेज है वो भी 2 गुना हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या किया जाए? तो अगर आप अखरोट को अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसे खाने का जो सबसे बेहतरीन समय होगा वो होना चाहिए अर्ली मॉर्निंग, जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं। क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर 8 से 10 घंटे तक कुछ भी नहीं गया है, और जब ऐसे समय पर आप कोई पौष्टिक चीज़ लेते हैं तो उस पौष्टिक चीज़ का एब्जॉर्प्शन बॉडी द्वारा बहुत अच्छे से होता है और उसमें जो होने वाले न्यूट्रिशंस हैं वो बॉडी को बहुत अच्छे से मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अखरोट को अगर आप ले रहे हैं तो अगर सपोज कीजिए आप 50 ग्राम अखरोट ले रहे हैं तो 50 ग्राम अखरोट के अंदर आप 25 ग्राम खसखस डाल दीजिए और इन दोनों को अच्छे से बारीक ग्राइंड करके फिर रोस्ट करके एक एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 50 ग्राम अखरोट ले रहे हैं तो उस अखरोट को 25 ग्राम खसखस के साथ मिला करके, या जिसको पोस्त के दाने भी कहा जाता है, उनके साथ मिला करके आप अच्छे से पहले उसे पीस लीजिए, कूट लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसे देसी घी डाल करके रोस्ट कीजिए और फिर जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को एक एयरटाइट डब्बे में डाल करके रख दीजिए। और सुबह सुबह खाली पेट या नाश्ते के समय में इस मिक्सचर में से 2 टेबलस्पून लेकर के उसके अंदर 1 चम्मच 1 टेबलस्पून शहद मिलाइए। ये शहद ऑर्गेनिक होगा तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देगा। इसको अच्छे से मिला करके आप इसे अपने नाश्ते के समय पर कंज्यूम कीजिए, इसे खाइए और आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों में आपकी स्किन के अंदर जो रिंकल्स थे उसकी फॉर्मेशन कम मिल रही है और साथ के साथ में जो रिंकल्स ऑलरेडी आ चुके थे वो धीरे धीरे डिमिनिश होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि इसको रोस्ट करके, इसको भून करके हम कितने दिनों तक रख सकते हैं? तो अगर आप 50 ग्राम और 25 ग्राम का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये 10 से 12 दिन चलता है एक व्यक्ति के लिए। तो इसे आप एक व्यक्ति के लिए इतना ही बनाएं, बस इससे ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि ज़्यादा बनाने पर जब आप इसे रोस्ट करके रख देते हैं तो उसमें से थोड़ा सा स्मेल आने लगता है। तो 10 से 15 दिन तक इसे अच्छे एयरटाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके आराम से रखा जा सकता है। अब बात आती है अखरोट को कौन कौन खा सकता है। कोई भी व्यक्ति, वो 6 साल से ऊपर का होना चाहिए और वो कितनी भी एज का क्यों ना हो, आराम से अखरोट का कंजप्शन कर सकता है। ये अखरोट का कंजप्शन आपकी एज, आपके सेक्स, आपके जो दिनचर्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो 2 टेबलस्पून के साथ 1 टेबलस्पून हनी का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को हम आराम से दे सकते हैं। अब
जो नेक्स्ट सवाल आता है वो आता है कि अखरोट को लगाया कैसे जाए। तो दोस्तों जिस तरह से हम अपने चेहरे पर चंदन की लकड़ी को घिस करके लेप बनाते हैं या जिस तरह से हम बादाम को घिस करके लेप बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अखरोट को भी आप पाउडर बना लेंगे और पाउडर बनाने के बाद उसमें कच्चा दूध मिला करके उस लेप को अगर आप चेहरे पर लगाते हैं और उसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ने के बाद आप जब उसे अच्छे से मसाज करके निकालते हैं तो आप देखते हैं कि आपके चेहरे में ग्लो आने लगा है, आपके चेहरे में शाइन आने लगी है। और ऐसा आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। अखरोट से बना ये फेस पैक ऑयली स्किन को छोड़ करके बाकी सभी स्किन के लोग लगा सकते हैं। अगर ऑयली स्किन के लोग लगाना चाहते हैं तो इसी मिक्सचर के अंदर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाएंगे और तब लगाएंगे, जिससे कि आपकी स्किन के अंदर जो एक्सेसिव ऑयल है उसको कंट्रोल भी मुल्तानी मिट्टी द्वारा किया जा सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए मेहनत करते हैं नया वीडियो कंटेंट क्रिएट करने के लिए। आपका प्यार आपने हमें बहुत सारा दिया है और मैं आशा करता हूं आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।